शहरी के जनता को कल जिस प्रकार से मेरे स्वास्थ्य खराब होने के बाद दसियों हजार की संख्या में लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी आम जनमानस के लिए हमेशा ऋणी हूं। उनके लिए मेरे जीवन का एक एक क्षण, खून का एक एक कतरा, शरीर का एक एक अंग पूरे जीवन भर समर्पित है, समर्पित रहेगा। मैं उनके चरणों में केवल निवेदित कर रहा हूं। नमस्कार, अभी मैं अंबेडकर नगर ज़िले में हूं और सौभाग्य से आज अवधेश द्विवेदी जी से मुलाकात हो गई। और अभी जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि स्वास्थ्य खराब है, अभी हम लोगों के बीच में सर बहुत ही स्वस्थ हैं। और अब समझिए कि हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि जैसा कि सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका है आपके चैनल के माध्यम से कटहरी की आम जनता को, हमारे अभिभावकों को, एक एक मित्रों को, नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। आप प्रश्न करें, क्या प्रश्न करना है? सबसे पहले सर, आप स्वस्थ हैं? हाँ, बिल्कुल खुशी की बात हम लोग। ठीक है, स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य कभी भी किसी का बिगड़ सकता है, इस पर नियंत्रण कोई नहीं कर सकता, ये ईश्वर ही कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या सर, पहला क्वेश्चन कि क्या कटहरी के ब्राह्मण वर्ग आपको टिकट ना मिलने से क्या नाराज हैं? प्रश्न आपका गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इस मेथड्स पे काम करती है। उस सिपाही होने के नाते हम लोग जाति का काम, जातिवाद से काम नहीं करते, हम लोग राष्ट्रवाद से काम करते हैं। ये जैसा देखा जाए तो ये सीट खाली हुआ है लालजी वर्मा के छोड़ने के नाते, तो सर क्या मतलब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी टक्कर दे पाएगी इनको, सपा को? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टक्कर है गुंडा राज का सफाया हुआ। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं अंबेडकर नगर में किसी माँ बहन बेटी को छेड़ सके। किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि कोई फिरौती मांग सके। किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो किसी सामान्य सामाजिक व्यक्ति को परेशान कर सके, प्रताड़ित कर सके। राइफल और काली गाड़ियों का निकलना बंद हो गया है। जिस तरह से एक तरफ से काले शीशे लगे हुए काली गाड़ियां राइफल लहराते हुए अंबेडकर नगर में लोग चलते थे, आज विराम लगा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण लगा है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पे रोक लगा है। और आज आम नागरिक, आम व्यक्ति, आम समाज के लोग, सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित हैं। और इसलिए प्रसन्नचित हैं कि आज किसी प्रकार का किसी पर कोई दबाव नहीं है, सब स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या सर विकास हुआ है कटहरी का कि नहीं 10-12 साल में? कटहरी के विकास पर जहां तक आप बात करेंगे, कटहरी का विकास हुआ होता तो शायद बहुत कुछ चीज़ें जो खाली पड़ी हों न होती। हमारा कोई विधायक नहीं था, इसलिए हम रामपुर गिरंट, बनगांव, ढीटी दक्षिणी के क्षेत्र में कोई विद्युत घर नहीं लगवा पाए। हमारा विधायक नहीं होने के नाते हम अपने द्वाबा क्षेत्र में, वो चाहे नारायणपुर हो, चाहे बेनीपुर हो, चाहे करमपुर हो, यहाँ के क्षेत्र में आज भी बिजली से लोग, इतनी लंबी बिजली जाती है, उससे लोग परेशान रहते हैं। आज हमारे विधायक होते तो हम वहाँ पे एक विद्युत घर की स्थापना करा के एक सुंदर सा संदेश दे सकते थे। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार से यहाँ के एकमात्र जनप्रतिनिधि माननीय हरिओम पांडे जी ने प्रयास करके अच्छी सड़कों को दिया है, अच्छे कार्य कराए हैं, मैं सराहना करना चाहता हूँ माननीय हरिओम पांडे जी का कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कार्यों को अपने अंदर स्वीकार करके, अपने ऊपर स्वीकार करके और पूरे कटहरी में उनके द्वारा दी गई परियोजनाओं का विकास किया है। दलित वोट जो इधर लोकसभा का चुनाव हुआ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, तमाम विरोधियों ने नारे दे करके जो है और इनका वोट ले लिया। क्या सर इस बार लगता है कि जो विपक्ष में लोग हैं वो कोई नारा उनका नहीं चलेगा और दलित वोट भी बीजेपी को मिलेगा? जैसा कि पूर्व में मैं आपसे बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास पे भरोसा करती है। जहां पर दलित की बात आप करेंगे, देश का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसने अति दलित की बेटी को भारत का राष्ट्रपति बना के संदेश दिया है कि आज अति दलित, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग
देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकते हैं तो वो बैठाने वाला संगठन केवल भारतीय जनता पार्टी है। अन्य दलों में कोई अपने भाई को, कोई भतीजा को, अपने नाते को, अपने रिश्तेदार को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को बैठाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जिनका आज इस देश के लिए, इस समाज के लिए जिनकी आवश्यकता है। क्या ये माना जाए, ये जनता समझ ले कटेहरी की कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के, सब एक हैं और सब जुड़ करके जो है इस बार धर्मराज को यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे? इसमें आप एकदम निसंदेह बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, एक मर्यादित संगठन है। हमने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को पढ़ा है, हमने प्रार्थना की है परम पूज्य भगवत ध्वज के सामने। हम कभी राष्ट्रवाद से हटके न कभी जातिवाद पे आने वाले हैं, न कभी वंशवाद पे आने वाले हैं, न कभी परिवारवाद पे आने वाले हैं। हमारा दो ही नारा है, एक तो राष्ट्रवाद, दूसरे विकासवाद। सर लास्ट में एक क्वेश्चन है, कड़वा थोड़ा सा पड़ेगा। धर्मराज निषाद जो कम से कम 10-15 साल से जनता के बीच में नहीं थे, क्या उनको टिकट देना सही था? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी निर्णय करता है वो अच्छा करता है, सुंदर करता है, उसमें कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं। नेतृत्व के किए गए निर्णय पर विश्वास करके आम जनमानस तथा मैं, सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के काम कर रही है, कमल के फूल को खिलाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा कमल रहता है, उसी प्रकार से कटेहरी की एक एक जनता के साथ इस समय कमल जुड़ चुका है। इसलिए मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, विपक्षी की बोलती बंद है, भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत प्रचंड बहुमत से खिलने वाला है। जी सर, लास्ट में क्या संबोधन है आपका कटेहरी जनता के लिए? बस कटेहरी के जनता को कल जिस प्रकार से मेरे स्वास्थ्य खराब होने के बाद दसियों हजार की संख्या में लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी आम जनमानस के लिए हमेशा ऋणी हूं। उनके लिए मेरे जीवन का एक एक क्षण, खून का एक एक कतरा, शरीर का एक एक अंग पूरे जीवन भर समर्पित है, समर्पित रहेगा। मैं उनके चरणों में केवल निवेदित कर रहा हूं, हम राष्ट्रवाद की कामना करके, राष्ट्रवाद की कल्पना करके निकले हैं, इसलिए राष्ट्रवाद के साथ खड़े होइए, किसी वंशवाद के साथ न खड़े होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ में अवधेश द्विवेदी जी थे। इनका कहना है कि जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सभी एकजुट हैं और जिस तरह से विरोधी पार्टियों ने एक भ्रम फैलाया था कि अवधेश जी अब सपा में जा रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ता सब टूट गए हैं और बीजेपी जो है पूरी तरह से खलबली मच गई है, सभी बातों पे अटके लग गई। आज हम अवधेश द्विवेदी के पास में थे, हमने जानने का प्रयास किया कि जो क्या जनता में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि हर बार विरोधी पार्टियां ही चाहती थी कि एक काम करो, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये है वो है, वोट ले लो। लेकिन आज वही रहा। ये सब मैंने मुद्दे पे मैंने बात किया। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।